अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद आज फिर एसआईआर से संबंधित एक अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पूरी की पूरी वीडियो महिला मतदाताओं के लिए। ये गणना पत्र महिला मतदाताओं को मिल चुका है और उन्हें इस फॉर्म को भरने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आज उन्हीं प्रॉब्लमों के जो मेरे दिमाग में सवाल आए हैं, जो मुझसे वीडियो में कमेंट्स में काफी मेरी माताओं बहनों ने सवाल किया है, तो वे सब सवाल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और एक एक सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगा और पूरी डिटेल से बताऊंगा कि महिला मतदाता अपना प्रपत्र कैसे भरे। यदि आप इस तरह भरेंगे तो आपके प्रपत्र में कोई गलती किसी प्रकार की नहीं रहेगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि आपका कोई क्वेश्चन रह जाए जो मैं इस वीडियो में ना बता पाऊं, वीडियो पूरी देखकर उस पर कमेंट्स करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसआईआर फॉर्म में महिला मतदाता। एसआईआर फॉर्म महिला मतदाता किस तरह बने, अब उनमें क्या क्या सवाल हो सकते हैं, ये बोर्ड पे सवाल लिखे हुए हैं, ये आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। एक एक सवाल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। पहला है महिला मतदाता जिसका स्वयं का नाम 2003 और 2025 की लिस्ट में, एक महिला मतदाता है उसका 2003 की लिस्ट में भी और 2025 की लिस्ट में भी नाम है। तो उस मतदाता को अपना फॉर्म किस तरह भरना है। अब उस नाम की तीन कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या है कि 2003 वाली लिस्ट में उसका पिता का नाम है उसके नाम के साथ, और 2025 वाली लिस्ट में पति का नाम है। एक इस कंडीशन वाली महिला को क्या भरना है। दूसरी कंडीशन है 2003 में 2025 दोनों में पति का नाम। तीसरी कंडीशन क्या है, 2003 में 2025 में दोनों में पिता का नाम। तो तीन कंडीशन की महिला हो सकती है। अगर कोई चौथी कंडीशन भी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। अगला जो दूसरा सवाल आता है, महिला मतदाता जिसका नाम 2025 की लिस्ट में है और 2003 वाली लिस्ट में उसका नाम नहीं, उसके माता पिता दादा दादी में से किसी का नाम है। यानी 2025 वाली लिस्ट में उसका नाम है और 2003 वाली लिस्ट में उसका नाम नहीं है, उसके रिलेटिव का नाम है, उसके संबंधियों का नाम है। तो वे संबंधी वर्तमान में जीवित भी हो सकते हैं, मृत भी हो सकते हैं। तो उस महिला को अपना फॉर्म किस तरह भरना है। तीसरा सवाल है महिला मतदाता उसका नाम 2025 की लिस्ट में है और उसके किसी भी संबंधी रिश्तेदार का नाम 2003 वाली लिस्ट में नहीं है। वे महिला विवाहित भी हो सकती है, अविवाहित भी हो सकती है। उसे अपने फॉर्म में क्या भरना है। चौथा सवाल है महिला मतदाता का नाम 2003 की लिस्ट में है लेकिन 2025 वाली लिस्ट में नहीं है। तो ये चार सवाल आए, इनके अलग अलग ऑप्शन आए, इनके सारे डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको ये पत्र किस तरह भरना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो ऊपर वाला कॉलम आप देख रहे हैं प्रपत्र का, ये सभी जिसे भी ये मिला है वो महिला शादीशुदा है, कुंवारी है, इसका 2003 वाली लिस्ट में नाम है या नहीं है, उसके रिलेटिव का नाम है या नहीं है, यो सबको भरना है। अब इसमें भरना क्या है वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला सवाल महिला मतदाता जिसका स्वयं का नाम 2003 और 2025 की लिस्ट में है। पहली कंडीशन वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2003 वाली में पिता का नाम है और 2025 वाली में पति का नाम है। तो अब इस तरह की महिला को अपना फॉर्म कैसे भरना है। तो ये हो गया महिला मतदाता का फॉर्म। ऊपर ये फॉर्म कॉलम भरा हुआ आएगा, सिर्फ उसे यहाँ अपना एक फोटो लास्ट में चिपका देना है। ऊपर का एंट्री हो गई पूरी। सबसे पहली एंट्री में जन्म तिथि लिखनी है। जन्म तिथि जो आपके जो वर्तमान में पहचान पत्र है उसमें नीचे जन्म तिथि लिखी हुई है या उसके बैक साइड में जन्म तिथि लिखी हुई है, वो जन्म तिथि आपको यहाँ लिखनी है। आधार कार्ड वाली जन्म तिथि नहीं लिखनी है, डॉक्यूमेंट वाली जन्म तिथि नहीं लिखनी है, पहचान पत्र वाली जन्म तिथि लिखनी है। यदि पहचान पत्र में आपके उम्र लिखी हुई है तो आप अपना पहचान पत्र ये देखें कौन से साल में जारी हुआ है, उस साल में से उतनी उम्र घटा दें। जैसा कि अगर आपका पहचान पत्र 2025 में जारी हुआ है और उसमें 40 साल लिखी हुई है तो उसमें से 40 साल घटा दें, 1985 आ जाएगी। 1985 लिख देनी है, महीना और तारीख की जगह 1-1 लिख देना है, 1-1-1985। और यदि उसमें तारीख डली हुई है आपके पहचान पत्र में तो वही तारीख आपको लिखनी है। अगला सवाल आता है आधार संख्या। आधार संख्या आप ऐच्छिक है, आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो ना लिखें। ये आधार संख्या अपने आधार कार्ड लीजिए, उसमें नीचे 12 अंकों की संख्या लिखी भी होती है, वो 12 अंकों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। फिर आता है मोबाइल नंबर। आप अपना स्वयं का, अपने पति किसी भी उसका परिवार में से दे सकते हैं। अगला सवाल आता है पिता ऑब्लिक अभिभावक का नाम। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम आप क्या लिखेंगे, जो 2003 वाली लिस्ट में जो पिता का नाम है या तो वो वाला लिख दें, ठीक है। वो वाला नहीं लिखते, जो आपके डॉक्यूमेंट में पिता का सही नाम है वो वाला नाम लिख दें, ठीक है।
और डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, आप पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो आप वही लिख दें जो आपकी 2003 वाली लिस्ट में पिता का नाम है। फिर पिता की ईपिक संख्या, आपके पिता जीवित हैं, उनके पास ईपिक संख्या है, तो अपने पिता की ईपिक संख्या मंगा के 2025 वाली ईपिक संख्या लिख दें। यदि पिता जीवित नहीं है तो ईपिक संख्या लिखो या मत लिखो, वो आपकी मर्जी है। फिर आके माता का नाम, माता का नाम, माता का आपकी जीवित है तो उनका पहचान पत्र मंगाइए, वो पहचान पत्र वाला नाम लिख दीजिए। अगर वे जीवित नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम लिख दीजिए, या उनका 2003 की लिस्ट में जैसा नाम हो वो नाम लिख दीजिए। फिर आती है माता की ईपिक संख्या। माता की ईपिक संख्या तब लिखनी है अगर वे जीवित है तो कंपलसरी लिखे उनमें 2025 का पहचान पत्र है वो वाली, और अगर जीवित नहीं है तो फिर आपकी मर्जी लिखें या मत लिखें, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आता है पति का नाम। आपके पहचान पत्र में पति का नाम लिखा हुआ है, आपके फर्म के पहचान पत्र में वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, और पति की पहचान पत्र संख्या उनके पहचान, पति का पहचान पत्र ले लेना, उनकी पहचान पत्र संख्या पति वाली लिख देंगे। तो यानी कि ऊपर की जो आप डिटेल भरेंगे वो टोटल डिटेल आपकी 2025 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब बात आ गई ये 2003 वाली में पिता के नाम के साथ आपकी डिटेल। तो ये जो नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला कॉलम देख रहे हैं, ये आपको लेफ्ट साइड वाला कॉलम भरना है अपना। सबसे पहले निर्वाचक का नाम, आपका फॉर्म का नाम आ जाएगा। इसमें ईपिक संख्या है, ईपिक संख्या में यदि उस 2003 वाली लिस्ट में आपकी ईपिक संख्या है तो वो वाली ईपिक संख्या लिख देनी है, नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है, टेस्ट लगाए। फिर संबंधी का नाम, 2003 वाली में संबंधी का नाम आपके वहां पिता का नाम लिखा हुआ है लिस्ट में, वही पिता का नाम आपको यहाँ लिख देना है। फिर उसके बाद संबंध में आपके पिता है तो यहाँ आप लिखेंगे पिता। फिर आपको जिला 2003 की लिस्ट में जहां आपकी वोट थी उस जिले का नाम लिखना है। फिर उसके बाद उस राज्य का नाम लिखना है। आपका राज्य कोई भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, जो भी उस टाइम का 2003 वाला राज्य है वो राज्य लिखना है। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन का नाम, विधानसभा निर्वाचन का नाम जो 2003 में जो विधानसभा थी वो लिखना है। फिर इसके बाद विधानसभा निर्वाचन की संख्या, 2003 में जो निर्वाचन की संख्या थी विधानसभा की, वोटर लिस्ट के ऊपर पेज पे लेफ्ट साइड में वो लिखी हुई होती है, वो यहाँ पे लिखनी है। फिर और की भाग संख्या, वोटर लिस्ट के जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसके राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में भाग संख्या लिखी हुई होती है, वो भाग संख्या लिखनी है। फिर क्रम संख्या, जो नंबर पे आपकी वोट है, 100, 110, 120, 400, 500, जो भी नंबर पे क्रम संख्या पे आपकी वोट है वो क्रम संख्या आपको लिखनी है। और ये यहाँ नीचे जो है यहाँ पे आपने साइन करने हैं, तारीख डालनी है, और नीचे बीएलओ के साइन करा के बीएलओ के पास जमा कर देना है। इसकी 2 प्रति बनानी है, एक प्रति आप अपने पास रखिए, दूसरी प्रति अपने बीएलओ को दे दीजिए, अपनी वाली प्रति पे बीएलओ पे साइन करा। इस वाली कंडीशन का मैंने अभी आपको ये फॉर्म भरना बताया है। अब दूसरी कंडीशन आती है 2003 और 2025 दोनों में पति का नाम है। तो ये जो मैंने ऊपर का पोर्शन आपको दिखाया बताया, ये तो बिल्कुल ऐसा ही भरा जाएगा। ये वाली कंडीशन और इस कंडीशन, दोनों कंडीशन में इसी तरह का भरा जाएगा। अब चेंजिंग आती है यहाँ पे, यहाँ क्या चेंज आएंगे, बाकी सारी डिटेल सेम भरी जाएंगी, सिर्फ चेंजिंग जो आएगी एक डिटेल में चेंज आएगी। रिश्ते 2003 और 2025 दोनों में पति का नाम है, तो यहाँ जो आप इसमें संबंधी का नाम जब आप भरेंगे तो यहाँ आप अपने पति का नाम भरेंगे, क्योंकि आपकी 2003 की लिस्ट में पति का नाम है, और संबंध जो लिखेंगे वो पति लिखेंगे। बाकी जो डिटेल है जैसे मैंने अभी पहले बताई सेम उसी तरह डिटेल भरनी है। यहाँ नाम, ईपिक संख्या, संबंध के नाम और संबंध बताया गया, जिला, राज्य, विधानसभा का नाम, विधानसभा क्रम संख्या, भाग संख्या, क्रमांक, साइन, बीएलओ। ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन आती है 2003 और 2025 दोनों में पिता का नाम है। तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है, ये ऊपर वाली, ये जब 2003 और 2025 दोनों में पिता का नाम होता है, तो ये जो लड़की है ये अविवाहित हो सकती है, जिसकी शादी नहीं हुई है या कोई भी रीजन है, तो ये इसका नाम दोनों जगह पिता का है। तो उसमें जो ऊपर वाला कॉलम में है, ये पति वाला जो कॉलम है, दोनों के दोनों उसके कॉलम खाली रहेंगे, पति वाला उसे कॉलम नहीं भरना है, इसे खाली छोड़ देना है। बाकी ऊपर का सेम भरा जाएगा। फिर इस साइड वाले में सारा का सारा सेम भरा जाएगा, सिर्फ चेंज जो आएगा वो यहाँ आएगा, संबंध के नाम में या वो पिता का नाम लिखेगी और संबंध में पिता लिखेगी। बाकी डिटेल जैसे अभी मैंने पहले बताई है इसी तरह भरनी है। तो ये तीसरा सवाल भी आपका क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, महिला मतदाता जिसका नाम 2025 की लिस्ट में है और 2003 वाली में उसके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का नाम।
तो 2025 की लिस्ट में जो नाम है वो तो यहाँ भर देना है पूरी डिटेल ऊपर वाले कॉलम में। फिर उसके बाद ये कॉलम हमने तब भरा जब महिला मतदाता का नाम 2003 वाली लिस्ट में था, लेकिन इस कंडीशन में महिला मतदाता का नाम 2003 में नहीं है। हम राइट साइड वाला कॉर्नर भरेंगे। उसके रिलेटिव का नाम है, उसके माता पिता दादा दादी में से किसी का, तो उसमें से जिसका भी नाम हो, मान लो पिता का नाम है, मैं पिता से शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले यहाँ पे पिता का नाम लिखना है 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पास से नहीं है, 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग पिता का नाम लिखना है। फिर अगर ईपिक संख्या है तो उसकी ईपिक संख्या लिखनी है। संबंधी में उनके पिता के जो लिस्ट में उनके वालिद का नाम लिखा होगा उनके पिता का, तो उनके पिता का नाम लिखना है। और यहाँ लिखना है पुत्री, क्योंकि अपने पिता का भर रहे हैं तो यहाँ संबंध में आएगा पुत्री। जिला वही जिला जिस जिले की 2003 की लिस्ट है, और राज्य वही राज्य जिस राज्य की वो 2003 की लिस्ट है। उसके बाद विधानसभा का नाम और 2003 वाली विधानसभा की क्रमांक, भाग संख्या, क्रम संख्या ऊपर मिलेंगी, मैंने अभी आपको बताया था। विधानसभा संख्या सब चीजें आप भर दें, साइन करें, बीएलओ को दे दें। ये कंडीशन हो गई पिता वाली। अब बात आती है माता की। यदि माता का नाम है तो माता के नाम में यहाँ नाम माता का आ जाएगा पहले, जहां हमने पिता का भरा था, और यहाँ माता की ईपिक संख्या लिख देंगे 2000 वाली लिस्ट में से देखकर। संबंधी के नाम में यहाँ आपके पिता का नाम लिखा हुआ होगा, तो यहाँ संबंधी के नाम में माता के साथ पिता का लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पिता का नाम लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे आप पुत्री। अब बाकी डिटेल सेम भरी जाएगी। अब यहाँ पे दादा अगर ना माता का है ना पिता का है, आपके दादा का नाम वोटर लिस्ट में है 2003 वाली में, तो यहाँ ऊपर आपके दादा का नाम आ जाएगा नाम की जगह, और फिर महिला ईपिक संख्या, और फिर संबंधी के नाम में आपके परदादा का नाम वोटर लिस्ट में लिखा हुआ होगा, वो वाला नाम यहाँ लिखना है, और संबंध में लिखना है आपको पोत्री। और इसी कंडीशन में यहाँ दादी आ गई। यदि दादी का नाम है तो ऊपर आपकी दादी का नाम आ जाएगा, फिर उनकी ईपिक संख्या आ जाएगी, और फिर संबंधी का नाम है, वहां आपके दादा का नाम लिखा होगा, यहाँ दादा का नाम लिखेंगे, और संबंध में रहेगा पोत्री। बाकी डिटेल आप उसी तरह सेम की सेम भर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। महिला मतदाता, उसका नाम 2025 की लिस्ट में है और उसके किसी भी संबंधी रिश्तेदार का नाम 2003 वाली लिस्ट में नहीं है। महिला अविवाहित भी हो सकती है, विवाहित भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला कॉलम है, आपको भरना है विवाहित है या अविवाहित। सबसे पहले हम कर रहे हैं अविवाहित की बात, तो 2025 की डिटेल आपके पास मौजूद है। उसी डिटेल के अकॉर्डिंग अपना जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता की ईपिक संख्या, माता का नाम, माता की ईपिक संख्या। जब महिला अविवाहित है तो ये पति वाले दोनों कॉलम खाली छूटेंगे। इसमें डैश लगा देना है इस तरह, ऐसा करके खत्म, पति वाले में भी और पति की ईपिक संख्या में भी। यदि महिला विवाहित है, इस कंडीशन में विवाहित महिला है, तो उसे यहाँ पति का अपना नाम लिखना है और पति की ईपिक संख्या लिखनी है। अब ये जो नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं, दोनों के दोनों कॉलम उसे खाली छोड़ने हैं, कट लगाना है, नीचे साइन करने हैं, और बीएलओ के साइन करा के ऊपर फोटो चिपका के बीएलओ को दे देना है। तो ये कंडीशन भी अब आपकी क्लियर हो गई है। इस कंडीशन में सिर्फ ऊपर ही भरनी है, नीचे ही कुछ नहीं भरना है। अब ये आती है लास्ट कंडीशन। महिला मतदाता का नाम 2003 की लिस्ट में है लेकिन 2025 वाली में नहीं है। सबसे पहली बात तो जिस महिला मतदाता का 2025 वाली लिस्ट में नाम नहीं है, उसे ये गणना प्रपत्र नहीं मिलेगा। जब उसे ये गणना प्रपत्र नहीं मिलेगा तो वो ये नहीं भरेगी। अब वो क्या कर सकती है? वो कर सकती है, वो अपने नए वोटर के तौर पर ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपनी वोट नई के लिए अप्लाई कर सकती है। उसमें फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। आप अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपनी वोट अप्लाई करें, और उसी अभी फिलहाल आने वाली जो लिस्ट होगी उसमें 2026 में आपकी वोट बन के आ सकती है। और अगर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो बीएलओ आपसे घर आकर डॉक्यूमेंट मांग सकता है। आपके फोन नंबर उसमें मर्ज होगा, वहां से फोन पे आपसे डिटेल मांगी जा सकती है। तो साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा महिला से संबंधित समस्त सवाल जो मुझसे आज तक पूछे गए हैं, सभी का जवाब देने की कोशिश की गई है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन इस तरह का रह गया हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरी माताएं बहनें जो इस समस्या से जूझ रही हैं, परेशान है, उनकी समस्या का हल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और इसी तरह का प्यार और सपोर्ट हमें बनाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।